नई शिक्षा नीति के तहत अब 11 और 12 यानी इंटर कॉलेजों में नहीं होगा बल्कि स्कूलों में करना होगा। भारत सरकार का ये नियम है। जो 2026 तक पुरानी व्यवस्था थी उसको चलाए रखने की बात थी, मगर अचानक से भारत सरकार का कोई सर्कुलर आया और उसमें ये निर्देश है कि अब फौरी तौर पर इस चीज़ को बंद करना होगा। यानी जो भी बच्चे कॉलेजों में एडमिशन ले चुके हैं 11-12 के लिए, उनको वहाँ से 11 पास करने के बाद वापस से किसी स्कूल में जाकर 12 करना होगा। ये पूरे देश भर में ही ये चल रहा है, लेकिन झारखंड में स्टूडेंट्स ने बड़े पैमाने पर विद्रोह अगर नहीं कहे तो प्रोटेस्ट ज़रूर करना शुरू कर दिया है इस पूरी बात को लेकर। और उनका विरोध स्टेट गवर्नमेंट के तरफ है कि उनको ये लगता है शायद कि स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कोई अधिनियम है जिसके तहत स्टेट गवर्नमेंट उनको बोल रही है कि अब आप स्कूलों में जाकर इंटर करिए। बहरहाल इसको लेकर डीसी मुख्यालय पर स्टूडेंट्स की तरफ से कड़ा विरोध भी हुआ पिछले कई दिनों में, और उससे पहले छात्र छात्राओं ने बाकायदा रैलियां निकाली, रास्तों को जाम किया, धरने लगाए और नारे भी लगाए। इन सारी व्यवस्थाओं के बाद आज जेएमएम की तरफ से प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इन सारी बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 26 तक ये मामला ऐसे ही चलने था और 26 तक हम अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर लेते, लेकिन क्योंकि भारत सरकार ने एक सर्कुलर भेज कहा है कि फौरी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए अब कोशिश ये कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के 5 किलोमीटर के अंदर अगर कोई स्कूल हो या किसी स्कूल के जैसा कुछ मान्यता प्राप्त कोई इंस्टीट्यूशन हो तो उसको 11-12 की पढ़ाई में लगाया जाए। हालांकि उनका कहीं ना कहीं उनका भी विरोध था कि इस तरह से अचानक सर पर परेशानी डालने का, सर पर एक सर्कुलर भेजने का भारत सरकार का नियम उनके भी समझ में नहीं आया। लेकिन क्योंकि वो नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स इस वक्त सफ़र करें, इसलिए उन्होंने स्टूडेंट को खासकर संबोधित कर कहा कि कोशिश उनकी यही है, यानी सरकार की ये कोशिश है कि 5 किलोमीटर के अंदर रेडियस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, चाहे वो सरकारी हो या और गैर सरकारी कोई प्राइवेट या इंस्टीट्यूशन कहीं भी। यानी सीटों को बढ़ा करके भी अगर स्टूडेंट्स को उस वहाँ एडमिशन कराया जा सकता है तो कराया जाए। यानी इस साल जो बच्चे पास करके 10 से 11 में जाएं उनको, और जो बच्चे ऑलरेडी कॉलेज में थे 11 से 12 कर रहे थे उनको, दोनों के लिए ही अब स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है। आइए दिखाते हैं पहले प्रदर्शन के कुछ वीडियो आपको, और उसके बाद फिर दिखाते हैं प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने क्या बताया। 12 की पढ़ाई बंद कर दी गई है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए ऑफिस में। क्या मांगे आप? हमारी मांगे कि हमें 12 की परीक्षा पढ़ाई भी करने दी जाए और परीक्षा भी हम लोग की मांगे कुछ नहीं, हम लोग को 12 में बस इसी कॉलेज में पढ़ाई करने दी जाइए, क्योंकि इस बार तो आप लोग को भी पता ही है कि 11th एग्जाम कितना लेट में हुआ है। अभी अगर फिर से दूसरा कॉलेज तीसरा कॉलेज अगर ट्रांसफर होगा तो हम लोग पढ़ाई कब करेंगे सर? बस हमारे पास 5 to 6 साल बचे पढ़ने के लिए, तो हम लोग उतना ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग को इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए दिया जाए और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। सानिया, क्या मांग को लेके आ जाइए? सर हमारे ये चाहिए सर, 1961 में सब बोल के गए थे सुभाष चंद्र शेखर आजाद की हमें फ्री शिक्षा मिलना चाहिए। हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, जो फैसिलिटीज जो मिलती है, जो कॉलेज में प्रोवाइड होती है वो स्कूल में प्रोवाइड नहीं होती है, और वो लोग बोले कि बंद करने, लेकिन हमें अपने कॉलेज को बंद नहीं करवाना है। क्या इंटर का पढ़ाई हो रहा है? हाँ सर, 11th का पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं, 12th में हम लोग ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग को ट्रांसफर नहीं हो रहा है सर। छात्रों का बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। अभी सरकार ने फैसला किया है कि इंटरमीडिएट का जितने स्टूडेंट है, जैसे कोऑपरेटिव कॉलेज में, वर्कर्स कॉलेज में पढ़ते हैं, इन लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाए। अब वो वहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे। कोऑपरेटिव कॉलेज में, वर्कर्स कॉलेज में, ग्रेजुएट कॉलेज में, वुमेन्स कॉलेज में, सब जगह के इंटरमीडिएट विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन सरकार बोल रही है कि नहीं, वहाँ वो नहीं पढ़ सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? इंटर कॉलेज चाहिए। इंटर कॉलेज है नहीं, +2 कहीं पढ़ाई हो नहीं रहा है, तो वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है, और इन लोगों को सीधा बोल रहे हैं कि आप लोग कॉलेज को छोड़ दो।
तो अगर ग्रेजुएट वुमेन्स और वर्कर्स में इंटर की पढ़ाई नहीं होगी तो इंटर के विद्यार्थी कहाँ जाएंगे, उसकी पढ़ाई की क्या होगी और उसके शिक्षकों का क्या होगा जो वहाँ पर पढ़ाते हैं। मुद्दा को लेकर के यहाँ पर लोग आए हैं, न्याय मांगने के लिए आए हैं, किनसे मिलने के लिए आ जाए? किसी महोदय से मिलने के लिए आए हैं कि उनसे गुहार लगा रहे हैं कि जैसी स्थिति थी, जैसी व्यवस्था थी वैसे ही लागू रखा जाए। किस बैनर की ओर से आए हैं? ये छात्र संघर्ष समिति है, इंटरमीडिएट बचाओ संघर्ष समिति। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमित राय है। राज्य सरकार के पदाधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि हर वो छात्र छात्रा जिसने मैट्रिक की परीक्षा इस बार पास की है या पिछले साल पास की है, जिसे इंटरमीडिएट की शिक्षा की आवश्यकता है, उसे वो शिक्षा निश्चित रूप से मिले। और युद्ध स्तर पर हम तैयारी भी कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे सभी जो जैक से संबद्ध महाविद्यालय हैं जहाँ इंटरमीडिएट की पढ़ाई होगी या स्वीकृति प्राप्त है, प्रस्वीकृति प्राप्त है, अनुमति प्राप्त है, वैसे संस्थानों में भी छात्र के इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के, उनको वहाँ पर पढ़ने की सुविधा दी जा सके। कल छात्रों ने जो प्रदर्शन किया था उन छात्रों तो इसलिए मैंने पहले ही कहा, क्या शिक्षा देने की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार, सिर्फ राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की नहीं है। अब आप उदाहरण के तौर पर जो छात्र छात्राएं अभी 11th में हैं, 11वीं में है, आप अचानक उन्हें कह रहे हैं कि महाविद्यालय या डिग्री कॉलेज से उन्हें हटाकर आप +2 विद्यालय में जाने के लिए कह रहे हैं, तो जो उसमें गुणवत्ता का कॉम्प्रोमाइज होगा। कई ऐसे जैक से अनुमति प्राप्त या प्रस्वीकृति प्राप्त संस्थान हैं जिसमें पर्याप्त शिक्षक नहीं है, पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं, मजबूरन छात्र छात्राओं को ऐसे कॉलेजेस में जाना पड़ रहा है इस तुगलकी फरमान के कारण, जिसका हम लोकतांत्रिक तरीके से हर स्तर पर विरोध कर रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री ने दिल्ली की बैठक में भी इस बात को प्रमुखता के साथ रखा है कि झारखंड जैसे प्रदेश में जहां विशुद्ध रूप से 70% से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों से आती है, छात्र छात्राएं ग्रामीण इलाकों से आते हैं, ऐसा सौतेला व्यवहार इस निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है जो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और हमने अनुरोध भी किया है केंद्र सरकार को कि जब 2026 तक की डेडलाइन थी, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी थी कि इस तरह का तुगलकी फरमान हमारे सर पर डालकर डाला जाए। ऐसी कई चुनौतियों का सामना हमने किया है, तो राज्य सरकार ने भी ये स्पष्ट निर्णय लिया है और सभी जिला के उपायुक्तों के निर्देश दिया गया है कि जो भी आपके जिले में इंटरमीडिएट के विद्यालय हैं, जो जैक के स्वीकृति प्राप्त या अनुमति प्राप्त या प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय हैं जो 5 किलोमीटर के रेडियस में हैं, उनमें इन सभी बच्चों को जो डिग्री कॉलेजेस में थे या विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का वो सोच रहे थे, वैसे बच्चों को समायोजित किया जाए ताकि कोई भी छात्र छात्रा इस अप्रासंगिक तो नहीं कहूँगा लेकिन अपरिपक्व निर्णय के कारण छात्र छात्राओं को पढ़ाई की जो उनकी मौलिक जो उनका अधिकार है उस अधिकार से वो वंचित नहीं रहे। तो इन सभी बातों को लेकर लगातार शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी कॉलेज, कभी ऐसा नहीं होता है कि 2 या 3 किलोमीटर के अंदर में 2 कॉलेजेस होते हैं, जो पहले भी मैं ग्रामीण क्षेत्रों का भी शिक्षा व्यवस्था को मैंने कई साल तक देखा है, कम से कम 10, 12, 15, 20 किलोमीटर की दूर से भी छात्र छात्राएं आकर इंटरमीडिएट की पढ़ाई कॉलेजेस में करते हैं। इसलिए 5 किलोमीटर मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ऐसा विषय है जिसको लेकर किसी भी छात्र छात्रा को जिसे पढ़ाई करनी है उसे दिक्कत होनी चाहिए। और 5 किलोमीटर में निश्चित रूप से आपके पास एक संस्थान होगा, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार करने जा रही है। अगर आप कॉलेजेस को भी देखें, जो वर्तमान स्थिति है, डिग्री कॉलेजेस को देखें, विश्वविद्यालय को देखें, तो अब भी 5 किलोमीटर से ज़्यादा की रेडियस में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आकर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग के लिए आते हैं, बड़े बड़े शहरों में जिला के हेडक्वार्टर्स में आते हैं कोचिंग के लिए। तो इसलिए, और ये बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता है कि ओवरनाइट आप सभी गाँव में कॉलेजेस इंटरमीडिएट के लिए व्यवस्था कर दें, लेकिन आने वाले समय में इस बात को भी हम ध्यान में रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को दी जा सके और कम से कम समस्याओं का सामना करना।